बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेशन नंबर 20 के अंदर सैफुल्लाह आपका इंस्ट्रक्टर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? मेथड ओवरलोडिंग से मेथड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर काम किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो आप उनको वॉच कर लें। सबसे पहले एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने हर एक चीज़ के लिए अलग से एक प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि आपके पास एक लाइब्रेरी सी बन जाए। मैं इसका नाम मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल के नाम से रख रहा हूँ। और जिस तरह हमें पता है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एक मेन मेथड का होना बहुत ज़रूरी है, हम उसको लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि अगर आपने एक ही काम एक मेथड नेम से मुख्तलिफ काम परफॉर्म करवाने हैं विद डिफरेंट मेथड विद द सेम नेम, मुख्तलिफ मेथड लेकिन उनका नाम एक हो, इसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक मेथड आपके सामने बनाता हूँ, पब्लिक वाइड पब्लिक इंटीजर, फॉर एग्जांपल सम का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इंटीजर नंबर 1 एंड इसके आर्गुमेंट नंबर 2 देते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसकी रिटर्न टाइप करूंगा और मैं ये चाह रहा हूं कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो है मेरे पास रिटर्न हो जाए। लेट्स सपोज हम इसको कॉल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ द सम ऑफ द 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल द सम कर लें। यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल करूँ जिसका नाम मैंने सम रखा हुआ है और इसमें मैं 4 और ये 6 7 वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करता हूँ। अब एक बात ये कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एक वेरिएबल रिज़ल्ट के नाम से स्टोर करके सम की वैल्यूज़ इस तरह से कर ली जाए। हाँ जी, अब इशू ये है कि देखें कि वो क्या कह रहे हैं, सम टू स्टैटिक, ओके, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर जी। तो यहाँ पे मैं इसका रिज़ल्ट लिख रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये इसको एडिशन परफॉर्म करके ये मुझे 68 दे रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करें तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये 4.5 को ऐड कराना चाहे तो ये एरर आ जाएगा। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने जो आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं उनकी दोनों की टाइप इंटीजर है, लेकिन यूज़र को इस चीज़ का इल्म नहीं है। अगर इसीलिए अब हम सेम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक डबल। अब इसकी टाइप बदल गई, या आप इसकी रिटर्न टाइप को तब्दील कर दें या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को तब्दील कर दें, दैट विल बी नोन एज द मेथड ओवरलोडिंग। अब इसमें मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, नंबर 1 डबल नंबर 2। अगर आपने उनकी टाइप भी सेम रखी, आपने उनकी आर्गुमेंट्स भी सेम रखे तो फिर आपको एरर जनरेट हो जाएगा। अब अगर आप देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें 4.5 करता हूँ तो अब कंप्यूटर जो है इसलिए मुझे रिज़ल्ट कर रहा है क्योंकि मैंने ये आंसर जो है टाइप जो है वो डबल में नहीं ली। अब आप देखेंगे तो उसको मेथड के ऊपर इतराज़ नहीं था, उसको जिसमें वैल्यू जा रही थी उसके ऊपर इतराज़ था, तो ये 27.5 आ गई। अगर मैं इसकी टाइप डबल रखता हूँ और लेट्स सपोज 45 करना चाहता हूँ तो क्या इसको इतराज़ है? नहीं, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू डबल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कास्टिंग वगैरह की। अब बिलफर्ज मैं इसी तरह से एक बनाना चाहता हूँ प्रोग्राम सम के लिए ही, लेकिन अब मैं 2 नंबर्स की बजाय 3 नंबर्स को ऐड करवाता हूँ। नेम सेम रहेगा। अब
लेकिन उसकी जो टाइप है वो तब्दील हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स जो हैं वो बदल गए हैं। कंप्यूटर जो है वो खुद इतना इंटेलिजेंटली वर्क करता है कि उसको पता होता है कि आप कौन सा वाला नंबर जो है द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी उसको आपका खुद ब खुद पता है। जैसे ही आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं सम लिखता हूँ 45, 23 और 12, तो उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाती है कि इन तीन में से किस जगह पे उसने फंक्शन को कॉल किया। आप देखेंगे इसने तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया। सो दिस इज़ मेथड ओवरलोडिंग। अगर आपने एक से ज़्यादा मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गूमेंट्स और डिफरेंट रिटर्न टाइप्स के साथ बनाए हों, ऐसे मेथड्स को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।